हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के नॉइज़ पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण के यूनिट को कवर करेंगे। ये यूनिट 3 ब्रांच के अलग अलग सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर में EDM सब्जेक्ट में एंड मैकेनिकल 4 सेमेस्टर में ES सब्जेक्ट में। तो आइए जानते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन आखिर होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस संसार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य वस्तुएं प्रमुख स्थान ले चुकी हैं, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, स्टीरियो टेप रिकॉर्डर। वाहनों से एक आवाज़ निकलती है, यही आवाज़ कहलाती है, जो कि मनुष्यों के द्वारा बिना किसी परेशानी के ग्रहण कर ली जाती है। यह साउंड सहन करने की क्षमता मनुष्यों में स्थान के अनुसार बदलती रहती है। एक मनुष्य कम आवाज़ के संगीत या ध्वनि को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, जबकि अन्य व्यक्ति अधिक ध्वनि को सुनना पसंद कर सकता है। इस प्रकार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण व्यक्ति शहर के कारखानों की मशीनों से उत्पन्न ध्वनि, वाहनों, लाउडस्पीकर आदि की ध्वनि से परेशान हो जाता है, क्योंकि ग्रामवासी इस प्रकार की ध्वनियों के आदी नहीं होते। अतः ऐसी ध्वनि जो मानव में परेशानी, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द आदि पैदा करे या खींच पैदा करती है, शोर कहलाता है। शोर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द नौसिया से हुआ है। नॉइस पोल्यूशन की परिभाषा इस प्रकार है: शोर एक ऐसी न चाहने वाली ध्वनि है जिससे सुस्ती बढ़ती है और कुछ औद्योगिक दशाओं में इससे बहरापन भी होता है। आइए जानते हैं इसकी यूनिट क्या है। शोर की इकाई। शोर की इकाई को हम डेसिबल में मापते हैं। 1 डेसिबल इक्वल टू 1/10 बेल। 1 डेसिबल इक्वल टू 1/10 बेल। आइए अब जानते हैं शोर की मात्रा। शोर की तीव्रता अधिक मात्रा होने से मनुष्य को परेशानी नहीं होती, बल्कि यह शोर कितने समय से मनुष्य के द्वारा सुना जा रहा है, मेन प्रॉब्लम इससे होती है। जैसे कि कम तीव्रता का शोर भी यदि अधिक समय तक निरंतर सुना जाए तो उससे कानों को सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जैसे कि कुछ लेवल्स मापे गए हैं, जैसे 90 डेसिबल तक की यूनिट को हम 8 घंटे तक सुन सकते हैं। 93 डेसिबल यूनिट को हम 4 घंटे के लिए सुन सकते हैं। 100 डेसिबल की यूनिट को हम 48 मिनट तक सुन सकते हैं। 110 यूनिट को हम 4.8 मिनट तक सुन सकते हैं। 120 को हम 28 सेकंड तक सुन सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग लेवल्स स्तर बनाए गए हैं, जिससे कि मात्रा की समय सीमा को हम निर्धारित कर सकें। आइए जानते हैं मानव कान की सीमा, रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। मनुष्य 20 से 20,000 आवृत्ति तक की साउंड को सुन सकता है, और इसको हम डिनोट करते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज यूनिट तक हम सुन सकते हैं। आइए जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं। सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेस, जैसे कि ज्वालामुखी का विस्फोट, बादलों का गरजना, उल्कापिंडों का गिरना, भूकंप द्वारा भवनों का गिरना, समुद्री लहरों का कोलाहल आदि
प्राकृतिक स्रोतों के उदाहरण है। आर्टिफिशियल सोर्सेज में ये स्रोत स्वयं मानव द्वारा पैदा किए जाते हैं, अतः इन्हें हम मुख्य दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि अचल स्रोत स्टेशनरी सोर्सेज। इसके अंतर्गत कारखाने, रेडियो, टेलीविज़न, पत्थर के उद्योग, सीमेंट उद्योग, मीलों के सायरन, लाउड स्पीकर, स्टीरियो, विवाह उत्सव आदि हैं। इनमें स्वर उत्पन्न करने वाले कारक अपने स्थान पर रहकर ही शोर को चारों ओर प्रकाशित करते हैं। और दूसरा है सचल स्रोत डायनेमिक सोर्सेज। इन स्रोतों में रेलगाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन्स आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा बच्चों के खेलने से उत्सवों की शोर, चुनाव प्रचार का शोर एवं फेरी लगाने वालों का शोर भी सचल स्रोत है। विस्फोट, पटाखों, फायरिंग का शोर भी प्रदूषण उत्पन्न करता है। अब कृत्रिम शोर सोर्स को हम कुछ और भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि औद्योगिक शोर इंडस्ट्रियल नॉइस। बड़े बड़े लोहों के उद्योग, सीमेंट एवं पत्थर के उद्योगों में अत्यधिक शोर उत्पन्न होता है, जिससे वहाँ के कर्मचारियों की सुनने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। और जैसे कि सामुदायिक शोर कम्युनिटी नॉइस, समाज में रहकर मनुष्य विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा शोर उत्पन्न करता है, जैसे विवाह आदि अवसरों में ऊंची आवाज़ों में लाउड स्पीकर बजाना, बैंड बाजा तथा भागवत आदि इस लाउड स्पीकर पर बजाना, मेलों का शोरगुल आदि। और तीसरा यातायात का शोर ट्रैफिक नॉइज। सभी प्रकार के यातायात के साधनों से शोर उत्पन्न होता है। इसमें प्रमुख वायुयान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, रेलगाड़ी, बस, ट्रक, स्कूटर, मोटर वाहन आदि। तो अभी हमने जाना कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। शोर की इकाई डेसिबल में होती है। शोर की मात्रा अधिक होने पर आदमी बहरा हो सकता है। कानोमान की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इंसान सुन सकता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत जैसे प्राकृतिक नेचुरल सोर्स, कृत्रिम सोर्स, औद्योगिक शोर, सामुदायिक शोर, यातायात का शोर, ये सब नॉइज़ पोल्यूशन के स्रोत हैं जिससे कि ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है।